चिराग जी को डिप्टी सीएम मिलना। चिराग जी डिप्टी सीएम तो हमको नहीं लगता कि वो बन सकते हैं। समय आने पर वो बिहार का नेतृत्व करेंगे। अच्छा, समय आने पर बिहार का नेतृत्व करेंगे। एनडीए एक ऐसी पार्टी है जहां किसी का रिजर्व नहीं रहता सीट। हाँ, ये सही बात कहा। मुख्यमंत्री जी आपको वोट किए हैं, तो ये हम गए थे उनसे आशीर्वाद लेने उनके आवास पर। तो बोले कि अरुण जी आइए, मैं तो आपका वोटर हूँ, मैं आपको वोट देने जरूर आऊंगा। लगता है कि बख्तियारपुर का नाम बदलाएगा, धीरे धीरे हर जगह बदला रहा है, तो वहाँ भी जिस दिन टाइम आएगा बख्तियारपुर का नाम बदल दिया जाएगा। हर समय उपलब्ध रहेंगे। हर समय। मैं तो एक घुड़सवार हूँ, जनता आवे अपना घुड़सवारी करे और जिधर जाना होगा जाएंगे। काम। नमस्कार, मेरा नाम सागर कुमार है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। देखिए, एनडीए की प्रचंड बहुमत के बाद अब सरकार बनाने की कवायद तेज हो चुकी है। दिल्ली में कई बड़े नेता सरकार बनाने पर मंथन कर रहे हैं। इस बीच पटना में हमारी मौजूदगी है और पटना में देखिए विधायकों का, मंत्रियों का जो चुनकर आए हैं उन लोगों का सम्मान समारोह हो रहा है। इस बीच बख्तियारपुर से अरुण जी हमारे साथ है। बहुत बड़ी जीत जो है आपको मिली है, क्या कहें? पहले तो बधाई जीत के लिए अरुण जी आपको। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अरुण जी, लोक जनशक्ति पार्टी के टिकट पर आप चुनाव लड़े, बहुत तरह की बातें हुई कि दूसरे जगह से हैं, कैसे लड़ेंगे, वहां से अनिरुद्ध यादव मैदान में थे, तो मतलब कैसे ये फतह हुई? ये पता जनता का जीत है, जनता ने फतह किए हैं। हम कुछ नहीं थे, हम तो भाई जनता के बीच में गए। इसके पहले मुखिया भी रहे, जनता हमको मुखिया भी बनाए। अभी जिला परिषद भी हैं हमारे पत्नी जी, वहीं बख्तियारपुर से। पार्टी निर्णय लिए, आप पार्टी का जो निर्णय हुआ हमारे दल का, चिराग जी, एनडीए के मोदी जी हैं, नीतीश जी हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, जीतन मांझी जी हैं, हमारे चिराग पासवान जी भरोसा जताए और हमें टिकट दिए। हम जनता के बीच में गए, जनता को कहे कि भाई आपका आशीर्वाद चाहिए, और वही जनता का आशीर्वाद किया। लेकिन अरुण जी, बड़ा विद्रोह था टिकट मिलने के बाद। चूंकि भाजपा की वो सीट रही है, लल्लू मुखिया वहां से बड़े तैयारी कर रहे थे, वो कह चुके थे कि टिकट हमको मिलेगा, फिर टिकट उधर चला गया। देखिए, भाजपा एनडीए एक ऐसी पार्टी है जहां किसी का रिजर्व नहीं रहता सीट। हाँ, ये सही बात कहा। रिजर्व किसी का नहीं रहता है। आप देखे थे मोहन यादव जी को, वो पीछे लाइन में बैठे हुए थे और वो मुख्यमंत्री बने, तो पता नहीं था। तो इसीलिए एनडीए में सब लाइन में लगे रहते हैं कि कब हमें मिल जाएगा, कब मिल जाएगा। अब मिलने के बाद किसी एक को मिलता है तो सब एक साथ होके सब एक साथ मिले। हाँ, एक साथ। भाजपा के लोगों ने भी सहयोग किया, सब सहयोग किया है। मतलब ये जीत जो है किसको समर्पित करते हैं, किस वजह से? जनता को जीत, मेरा जनता का, पूरे कार्यकर्ता का ये जीत है। मैं उन्हीं को सुपुर्द किया और कर रहा हूँ। आगे क्या कुछ तैयारी है? बख्तियारपुर, चूंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वो वहाँ के वोटर हैं, उन्होंने चिराग पासवान से कहा भी था कि मैंने आपके कैंडिडेट को वोट किया है, मतलब मुख्यमंत्री जी आपको वोट किए हैं। तो ये हम गए थे उनसे आशीर्वाद लेने उनके आवास पर। तो बोले कि अरुण जी आइए, मैं तो आपका वोटर हूँ, मैं आपको वोट देने जरूर आऊंगा। और वो आए भी, मैं वहाँ भी साथ रहा और वो वोट किए, दोनों साथ में खड़ा भी रहे, अब वोट दिए। क्या कहा मुख्यमंत्री जी? बोले कि अब तो भाई विकास करना है जीतने के बाद। तो मेरा भी है, जनता का विश्वास जो मिला है उस पर खरा उतरूंगा और बख्तियारपुर को एक मॉडल जरूर बनाऊंगा। मॉडल बनाना मेरा ये प्रतिज्ञा है। बख्तियारपुर के नाम को लेकर बड़ी चर्चा होती है, भाजपा के भी कई लोगों ने कहा है कि नाम जो है इसको बदल देना चाहिए, क्या लगता है? चलिए, वो तो है शीर्ष नेतृत्व का है, हम लोग भी चाह रहे हैं कि बदला जाए। नाम बदलने की चर्चा लगता है कि बख्तियारपुर का नाम बदलाएगा, धीरे धीरे हर जगह बदला रहा है, तो वहाँ भी जिस दिन टाइम आएगा बख्तियारपुर का नाम बदल दिया टाइम आने के बाद बदला। और विकास के लिए क्या कुछ सोच के रखा है? जिसे मोदी जी का जो संकल्प है कि 2047 में भारत विकसित देश बनाएंगे, उसी तरह से मैं बख्तियारपुर विधानसभा को विकसित विधानसभा बनाऊंगा। विकसित विधानसभा बनाएंगे। जब तक पूरे बिहार
नहीं विकसित होगा तो भारत कैसे होगा? उसका अंग है। अब बिहार का अंग बख्तियारपुर विधानसभा भी है। अच्छा, एक जो बात है, अनिरुद्ध यादव जो आपके प्रतिद्वंदी थे, तो उनके बारे में कहा जाता है कि एतवारी देवता के नाम पर उनका नाम बड़ा प्रचलित है, एतवार को मिलते थे, तो आपसे मिलने के लिए एतवार का इंतजार नहीं ना करना पड़ेगा? देखिए, मैं उसमें नहीं जाऊंगा, कभी मैं उनका शिकायत नहीं किया हूँ, नहीं करूंगा। वो हमारे माननीय थे और अभी भी रहेंगे। मतलब जनता से मिलने के लिए आप इंतजार? नहीं, जनता तो मैं विधायक नहीं बना हूँ। विधायक हमारे जनता बने हैं। मैं उनका सेवक बना हूँ। अच्छा, हमें एक दायित्व मिला है, तो इस दायित्व को किस तरह से निभाऊंगा, जनता ही इसका मालिक रहेंगे। जनता मालिक रहेगी, हर समय उपलब्ध रहेंगे। हर समय। मैं तो एक घोड़सवार हूँ, जनता आवे अपना घोड़सवारी करे और जिधर जाना होगा जाएंगे। काम पर ही वोट मिला है, विकास के नाम पर वोट मिला है और जनता का विश्वास के साथ में खड़ा रहूंगा। अंतिम के एक दो सवाल और हैं। चिराग पासवान की बड़ी चर्चा हो रही है, पूरा मतलब चुनाव जब से शुरू हुआ है तब से लेकर अब तक, मतलब 29 सीट जो है लाने में बड़ी मुश्किल थी। 29 में 19 सीट जो है अच्छा स्ट्राइक रेट माना जा रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि सीएम या डिप्टी सीएम भी चिराग पासवान की पार्टी को मिल सकता है, आपका क्या मानना है? देखिए, ये तो एनडीए तय करेंगे। एनडीए में शीर्ष नेतृत्व सब हैं, हम तो भाई सिपाही हैं, हम लोग तो जहाँ लगावेंगे वहाँ लगेंगे। चिराग जी को डिप्टी सीएम मिलना? चिराग जी डिप्टी सीएम तो हमको नहीं लगता कि वो बन सकते हैं। समय आने पर बिहार का नेतृत्व करेंगे। अच्छा, समय आने पर बिहार का नेतृत्व करेंगे। मेरा अभी मंत्री से ही मान जाएंगे आप लोग? अभी तो उनका निर्णय क्या है, लेकिन डिप्टी सीएम हमारे चिराग जी नहीं बनेंगे। अच्छा, उनको नहीं बनेंगे, वो नहीं बनेंगे, लेकिन वो केंद्र में ही रहेंगे। हाँ, वो केंद्र में रहेंगे, लेकिन यहाँ डिप्टी सीएम मांग कर रहे हैं। पार्टी को कोई बनेंगे, पार्टी से कोई बनेंगे। अगर बनते हैं तो नियम भी है, 3 हम लोग का मेन पार्टी है, भाजपा, जदयू और एलजेपी, तो 2 डिप्टी सीएम और 1 सीएम रहेंगे। तो हमको तो लगता है कि एक डिप्टी सीएम हमारे पार्टी से होना चाहिए। यही मेरा। किनके नाम की चर्चा है डिप्टी सीएम? अभी ये तो भाई हमारे नेतृत्व करेंगे। क्या अरुण भारती के नाम? अब तो नेतृत्व करेंगे हमारे शेष नेतृत्व ना। बाकी 3 मंत्रियों की भी चर्चा हो रही कि 3 डिप्टी सीएम या फिर 3 मंत्री। हाँ, सुने हैं हम भी। अभी पार्टी स्तर पर कोई डिसीजन हुआ नहीं? अभी नहीं हुआ है, लेकिन दिया गया है एनडीए से कि आपको 3 सीट मिल रहा है। वो आज शाम तक क्लियर भी हो जाएगा। आज शाम तक क्लियर हो। चलिए, तो ये थे हमारे साथ बख्तियारपुर के नवनिर्वाचित विधायक अरुण साह। साफ तौर से इन्होंने कहा है कि डिप्टी सीएम की चाह तो जरूर है, आज शाम तक क्लियर भी हो जाएगा और बख्तियारपुर के नाम तो बदलेंगे ही, लेकिन विकास जो है वो मॉडल होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 8। बहुत बहुत धन्यवाद।